उसमें वार्तालाप विधि है, कहानी कथन विधि के माध्यम से, चित्र पठन के माध्यम से, अभिनय करवाना और खेल क्रिया, संवेद वाचन, पैनल चर्चा, है ना, परिसंवाद और स्वतंत्र आत्म प्रकाशन के माध्यम से हम कोई भी विद्यार्थी के मौखिक कौशल को क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। इसके ये प्रमुख चरण हैं। आज इसी चरण को आगे बढ़ाते हुए इसी कौशल में हम लोग चर्चा करेंगे आज पठन कौशल। चूंकि 2 कौशल पढ़ा चुका हूं, आज है पठन कौशल। तो पठन कौशल से आप लोग सब वाकिफ हैं कि पठन कौशल है क्या? कोई बताइए। पठन कौशल एकदम आसान है। लिखित या मुद्रित सामग्री, जो भी सामग्री दी जा रही है वो लिखित हो या मुद्रित हो, है ना, उस सामग्री को पढ़ना पठन कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और दूसरी बात है कि इसका मुख्य उद्देश्य है पढ़ने के साथ साथ उसका भाव ग्रहण करना, उसका अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। तो पठन कौशल पर चर्चा करें। और पठन कौशल, अरे बाप रे बहुत मोटा चल रहा है। पठन कौशल, रीडिंग स्किल्स, ये तीसरा है ना। तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि लिखित या मुद्रित, लिखिए लिखित या मुद्रित सामग्री को देखकर कुशलतापूर्वक, सामग्री को देखकर कुशलतापूर्वक पढ़ना, कुशलतापूर्वक पढ़ना पठन कौशल कहलाता है। और फिर लिख सकते हैं इसका मुख्य उद्देश्य, इस कौशल का मुख्य उद्देश्य भाव ग्रहण करना होता है। भाव, यह हमारे तक की फैन की हवा नहीं पहुंच पाती है ना। वही दिख रहे हैं। बच्चा सुनना और बोलना, तो लिखिए बच्चा सुनना और बोलना तो विद्यालय में आने के पूर्व ही, तो विद्यालय में आने के पूर्व ही बहुत कुछ सीख चुका होता है। बहुत कुछ सीख चुका होता है। पर पढ़ने
लिखने की विधिवत शुरुआत, विधिवत शुरुआत 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 वह विद्यालय में ही करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैं लिखा रहा हूं। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार पढ़ने और लिखने में से, पढ़ने और लिखने में से बच्चों को सर्वप्रथम पढ़ना सिखलाना चाहिए। इसको उतारिए। हो गया? दीपिका आई है? दीपिका एक नहीं आई। अच्छा, सावरी खीरगांव से आती है। सो कहाँ है? नहीं आई है दीपिका। हाँ, अच्छा। हो गया? देखिए, ये पॉइंट को समझिए। ये पठन कौशल क्या है? कोई भी लिखित या मुद्रित प्रिंट मीडिया से संबंधित को देख करके सामग्री, लिखित या मुद्रित सामग्री लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। सामग्री, ठीक ना, को देखकर कुशलता पूर्वक पढ़ना पठन कौशल कहलाता है। इस कौशल का मुख्य उद्देश्य भाव ग्रहण करना होता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट लिखा है ये एनसीईआरटी के अनुसार है। बच्चा सुनना और बोलना तो विद्यालय में आने के पूर्व ही बहुत कुछ सीख चुका होता है। ये क्लियर है? कोई भी बच्चा आता है विद्यालय तो उसके पहले तो बहुत, हम लोग से भी ज्यादा वो तीव्र बुद्धि का होता है कि नहीं? पर पढ़ने और लिखने की विधिवत यदि शुरुआत होती है तो उसे विद्यालय में ही आकर के वह करता है। इस प्रकार ये शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार, ये पॉइंट नोट करना मस्ट है, ये परीक्षा में आता है क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार पढ़ने और लिखने में से बच्चों को सर्वप्रथम पढ़ना सिखलाना चाहिए। पहले बच्चा को पढ़ना सिखलाना चाहिए, ना कि लिखना। समझ गए ना? अब ये जानिए आप लोग कि चूंकि कौशल याद रखना है, कौशल ये जानना ये है, ये हम जो लिख रहे हैं कौशल का मतलब क्या होता है? दक्ष, किसी में दक्षता हासिल करना, प्रवीणता हासिल करना, प्रवीण होना, है ना? और ये कौशल जो शब्द है वास्तव में कुशल से बना है। कुशल से ये शब्द बना है कौशल। और कुशल का मतलब ही क्या होता है? बेहतर, बढ़िया, है कि नहीं? तो यहां ध्यान देना है कि उसे दक्षता हासिल करना, प्रवीणता हासिल करना, किसमें?
ये शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बच्चा जब पढ़ने लिखने लगे तो उसे सबसे पहले जानना चाहिए, उसे पढ़ना सिखलाना चाहिए। और पढ़ना जो कौशल है, पठन जो कौशल है, उस कौशल में पढ़ना या उससे जो शब्द बना है उसमें ई प्रत्यय जोड़ने से पढ़ना क्रिया है, पढ़ना में ई पठ धातु में ई प्रत्यय या पढ़ना में शब्द में क्रिया में ई प्रत्यय जोड़ने से पढ़ाई शब्द बना है। तो यहाँ आज ये शिक्षा मात्र नाम मात्र के नहीं रह गया है, इसको लोग दूसरे तरह से ले रहे हैं। लेकिन जानना ये कि हमें सबसे पहले पढ़ाई पर फोकस करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या प्रिंटेड, मुद्रित, प्रिंट मीडिया, इसको मुद्रित माध्यम बोलते हैं, प्रिंट मीडिया। ठीक ना। ओ विनिमय, विजुअल, हाँ 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 हाँ, यही होता है। देखिए प्रिंट माध्यम, प्रिंट माध्यम जिसको कहते हैं प्रिंट मीडिया, इसी को हिंदी में बोलते हैं मुद्रित माध्यम। अब मुद्रित माध्यम के अंतर्गत कौन कौन आ गए? अभी आप लोगों को जो है ना, आप लोगों को संप्रेषण कौशल की समझ इसके बाद है ना, ये जब पढ़ाएंगे तो इसमें सारे ले जाएंगे, कुछ डीप पढ़ा देंगे इसमें से। जो आपका कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, संचार है, ये पूरा पढ़ाएंगे उसमें। तो ये इसमें कौन कौन आएंगे? अखबार आ जाएंगे, किताबें आ जाएगी, जो छपी हुई किताबें हैं, ये सब आ जाएंगे मुद्रित माध्यम में। ठीक ना। अच्छा, आप इकोनॉमिक्स के माध्यम से बताना चाह रहे हैं क्या? है ना, इसीलिए। हाँ 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 हाँ, मुद्रा है, मुद्रित नहीं होगा शब्द। हाँ हाँ, आपका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक बोल रहे हैं। देखिए, अब लिखिए पढ़ने के कौशल का क्या अर्थ है, यानी पठन कौशल का अर्थ लिखिए। पढ़ने के, अभी वही जो आप लोग प्रश्न किए वही लिखा दे रहे हैं। पढ़ने के कौशल का अर्थ क्या है, या इसी को बोल सकते हैं पठन कौशल का अर्थ। समझ में आ रही बात? ये ऐसे बोल सकते हैं, पठन कौशल का अर्थ ये जाने। लिखित और मुद्रित या टंकित सामग्री को लिख लीजिए। लिखित या मुद्रित, या बोल सकते हैं टंकित। टंकित समझ रहे हैं ना, जो छपाई किया हुआ, आप लोग कार्यालय जाते होंगे, कचहरी वगैरह में सब टंकन लगा हुआ है, लोग टंकित करने में, टाइपिस्ट लोग जिसको कहते हैं। मुद्रित या टंकित सामग्री को अर्थ बोध के साथ, सामग्री, टंकित सामग्री को अर्थ, अर्थबोध के साथ पढ़ना, अर्थबोध के साथ पढ़ना। पढ़ने की सामग्रियां हैं, पढ़ने की सामग्रियां, पढ़ने की सामग्रियां, सामग्रियां हैं पुस्तक, अखबार, पुस्तक, अखबार, पत्रिका, पत्र, पत्रिका, पत्र, दस्तावेज, दस्तावेज,
ई मटेरियल वेब पेज जिसको बोलते हैं, ई मटेरियल जिसको बोलते हैं वेब पेज, वेब पेज, वेब पेज, ई बुक मैगजीन, ई बुक जिसको बोलेंगे हम लोग मैगजीन, मैगजीन। फिर लिख सकते हैं आप ब्लॉग, फेसबुक, ब्लॉग, फेसबुक ब्लॉग, जैसे जैसे सोशल नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, ओहो, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई लाइब्रेरी आदि, ई लाइब्रेरी आदि, शिलालेख, सूचना पट, शिलालेख, सूचना या नाम पट, नाम पट आदि। पढ़ने का अभ्यास, पढ़ने का अभ्यास उक्त दोनों तरह की सामग्रियों, दोनों तरह की सामग्रियों का होना चाहिए, होना चाहिए। एक के बाद एक का नहीं, एक के बाद एक का नहीं, बल्कि उनका एक ही साथ अभ्यास होना चाहिए, बल्कि उनका एक ही साथ अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, देखिए, ये पढ़ने कौशल का अर्थ हुआ क्या, लिखित या मुद्रित या टंकित सामग्री को अर्थबोध के साथ पढ़ना। पढ़ने की कौन कौन सी सामग्री है? पुस्तक, अखबार, समाचार पत्र,
पत्रिका, पत्र है, दस्तावेज है, ई मटेरियल है जिसको वेब पेज बोलते हैं, ई बुक है, मैगजीन है, फेसबुक है, ब्लॉग जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट, ई लाइब्रेरी आदि, शिलालेख, सूचना पट, नाम पट आदि। पढ़ने का अभ्यास उक्त दोनों तरह की सामग्रियों का होना चाहिए, एक के बाद एक का नहीं, बल्कि उनका एक ही साथ अभ्यास होना चाहिए। आपके पास सब तरह के मटेरियल अवेलेबल है अभी, लेकिन कोई पढ़ते नहीं है कि नहीं बताइए। बहुत खुशी से आप लोग कहते होंगे सर नोट्स दे दीजिए ना सर, हम कर लेंगे, पीडीएफ जरूर भेज दीजिएगा सर, इतना जोर देते हैं कि कहना नहीं। लेकिन पीडीएफ को एकदम इस तरह से हवा में उड़ा देते हैं, 5 से 10 मिनट देखेंगे, उसके बाद उसको कोई औचित्य नहीं, वो कचरा में फेंका जाता है कि नहीं बताइए। यही लोग करते हैं आजकल। तो ध्यान देना ये है पठन कौशल के बारे में। और अभी ये भी पढ़ाएंगे आप लोग को, आप लोगों को ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, नया नया पॉइंट बता रहे हैं आजकल के एनसीईआरटी के अनुसार। एक बॉटम ऑफ रीडिंग और एक टॉप डाउन रीडिंग पढ़े आप लोग हैं क्या? नहीं, क्या बोली प्रीति? हैं ये सब जो है ना रीडिंग वाला जो क्वेश्चन है, ये पठन कौशल से संबंधित ये सारे मटेरियल है जो अब बता रहे हैं। ठीक है, आप जानना है कि पढ़ने का मतलब, ये जानिए, लिखिए, पढ़ने का मतलब, पढ़ने का मतलब क्या है? लिखिए, पढ़ना ना सिर्फ तोते की तरह, पढ़ना ना सिर्फ तोते की तरह, पढ़ना ना सिर्फ तोते की तरह पढ़ डालना है, पढ़ डालना है। पढ़ डालना है, ना हिज्जे करके पढ़ना है, ना, अरे बड़ा दिक्कत है, स्पीड कलम चलाने के बाद बहुत दिक्कत होती, ना हिज्जे करके पढ़ना है, हिज्जे करके पढ़ना है। पढ़ने का मतलब वर्ण की, वर्ण शब्द की, पढ़ने का मतलब वर्ण शब्द, वर्ण शब्द की पहचान व उनका उच्चारण कर, की पहचान व उनका उच्चारण कर, उच्चारण कर लेना, भर नहीं, उच्चारण कर लेना, भर नहीं, बल्कि उनमें निहित अर्थ का बोध करना है, बल्कि उनमें निहित अर्थ का, क्या बोल रहे? अच्छा अच्छा, ओहो, पढ़ना ना सिर्फ तोते की तरह पढ़ डालना है। देखिए यहाँ ये जानना है कि यहाँ समझना, ये लाइन को पकड़िए, सिर्फ पढ़ना ना मतलब ये नहीं समझना कि तोते की तरह पढ़ डालना है, समझ रहे बात को? इसको देखिए, पढ़ना ना मतलब ये जानना है कि आपको पढ़ लेना, ये ऐसा नहीं पढ़ना है कि तोते की तरह पढ़ डालना है, ठीक है? ना हिज्जे करके पढ़ना है, ये भी
यहाँ कॉमा दे दीजिए, कॉमा भी दे सकते हैं, पूर्ण विराम भी दे सकते हैं। अरे हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये बोलिए। देखिए, पढ़ना ना सिर्फ तोते की तरह पढ़ डालना है, ऐसे जानना है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये करें तो इसको ऐसे लिखिए, पढ़ना ना सिर्फ तोते की तरह पढ़ डालना है। जैसे ये है ना, ये पढ़ने का मतलब यह नहीं, ऐसे समझना है कि सिर्फ तोते की तरह पढ़ लेना है, ये जानना है, ठीक है। कि जैसे कोई पढ़ने के लिए बोल रहा है आप लोग को, ऐसे समझिए, पढ़ने के लिए यदि कोई कह रहा है तो ऐसा नहीं समझिए कि पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तोता की तरह पढ़ दें, इसका मतलब ये हुआ, आप समझे ना। और ना कि हिजे करके पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इसका मतलब आप समझ गए ना। हाँ, ये हुआ। हाँ, पढ़ने का मतलब देखिए, वर्ण शब्द की पहचान व उनका उच्चारण कर लेना भर नहीं, बल्कि उनमें निहित अर्थ का, समझ में आ रही बात ना, अब बल्कि उनमें निहित अर्थ का बोध करना है, निहित अर्थ का बोध करना है। अब यहां ध्यान देना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े में बांट करके पढ़ते हैं, और अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप पढ़ने से आपका भाव ग्रहण नहीं होगा। आप कविता का वाचन करेंगे, कविता किस रूप में है, खड़ी बोली में है, ब्रज भाषा में है, मसनवी शैली में है, अवधि क्षेत्र वाली भाषा का प्रयोग किया गया, तो आप रुक करके बड़ा शालीनता पूर्वक शब्द को पकड़ करके आपको पढ़ना है, तभी आप उसका भाव और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता आप ला सकते हैं अपने आप में, ठीक ना। तो यहां ध्यान देना है। जैसे आप देखिए, चूंकि पठन एक बहुयामी, एक जटिल प्रक्रिया है, ये आप ये नहीं समझ लीजिए कि पढ़ना बहुत आसान है। आपको अगर यदि यहाँ मंच पे बुला दिया जाए कि पढ़ने के लिए, तो हमको ऐसा लगता है कि 50% यहाँ बच्चे आप जो हैं, आप लोग यहाँ हेजिटेशन में रहेंगे, और बहुत ऐसे शब्द अशुद्धियों का अंबार लग जाएगा पढ़ने के समय में, है कि नहीं बताइए। ऐसा भी हो जाता है यहाँ, चूंकि फुली ग्रेजुएट स्टूडेंट, एमए मास्टर की डिग्री, अगर यदि आप ही को हम बुला लिए जाए कि आप यहाँ एक बेहतर एड्रेस लिख करके दिखाइए, अपना अपना पत्राचार का पता, हमको लगेगा ऐसा, या आपको भी फील होगा कि शायद हम गलती लिख रहे हैं। क्यों? चूंकि आप बेहतर पत्राचार का पता नहीं लिख पा रहे हैं, तो लिखने में असमंजस की स्थिति हो जाएगी आप लोग। ये भी होता है, पत्राचार की पता नहीं लिख पाते हैं लोग, बोलने तो दूर है ना। तो यहां ध्यान देना है कि अब पढ़ने की तरीका क्या है, लोगों में बताते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से 10 पेज 15 पेज का एक पीडीएफ आपको मिल गया, पढ़ना शुरू करते हैं, 2 पेज, 1 पेज पढ़ेंगे, उसके बाद गुनगुनाते हुए, फुसफुसाते हुए, देखिएगा थोड़ी तेज आवाज में पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी आवाज मध्यम क्रम की हो जाएगी, उसके बाद आपकी आवाज एकदम बस टपटपाने की आवाज आ जाएगी ओठ पर, है ना। अभी पठन कौशल के प्रकार बताएंगे जिस समय से। उसके बाद आप पेज को उलटना शुरू कर देंगे, और बीच बीच में कहेंगे हाँ ये ठीक है, बीच वाला पेज हाँ अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, अब पढ़ना शुरू कर दें। उसके बाद पता चलेगा 1 घंटा के अंदर में आप 10-15 पेज पढ़ लिए, समझ में आई बात। और उसके बाद क्या करते हैं, अंत वाला पेज, 1-2 पेज थोड़ा बढ़िया समझ में आने लगेगा, तो कहेंगे अरे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। फिर आप क्या करेंगे, फिर शुरू करेंगे पढ़ना, कि ये तो बड़े भारी भूल हो गई हमसे, ये बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, इसको हम बढ़िया से पढ़ नहीं पाए, है ना। तब फिर से शुरू करेंगे आप पढ़ना। इसको कहते हैं बॉटम अप रीडिंग, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, ठीक ना। ये पढ़ने की तरीका है। और कुछ लोग क्या करते हैं, पाठक जो वर्ग होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं,
पूर्व ज्ञान के आधार पर एक क्रम बाय क्रम पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसके संदर्भ से संबंधित पूर्व ज्ञान का अवलोकन करते हुए पढ़ते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन रीडिंग। तो परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है, इसको लिख लीजिए, लिखा देते हैं। अभी हम पढ़ाएंगे, अभी पठन कौशल के प्रकार बताएंगे अभी, है ना। बुदबुदा करके पढ़ेंगे कि फुसफुसा के पढ़ेंगे? अभी अभी एक अलग प्रकार बताएंगे। एक सस्वर पाठन है, एक मौन पाठन है। अब मौन पाठन का भी प्रकार बताएंगे, सस्वर पाठन का भी प्रकार बताएंगे, ठीक ना। तो उस समय पता चल जाएगा कि हम लोग कौन पाठन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। बहुत बढ़िया पूछ रहे क्वेश्चन। लिखिए बॉटम अप रीडिंग। अरे रे रे, ओहो बहुत दिक्कत है बोर्ड पर लिखना जी। लिखिए बॉटम अप रीडिंग, ये क्या है जानना है। बॉटम अप रीडिंग लिखिए जब पाठक किसी पाठ को पढ़ते हैं, जब पाठक, हाँ अभी बताएंगे, जब पाठक किसी पाठ को पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो आम तौर पर शुरू से, तो आम तौर पर शुरू से, आम तौर पर शुरू से आरंभ कर अंत तक जाते हैं। शुरू से आरंभ कर अंत तक जाते हैं, लेकिन कभी कभी, लेकिन कभी 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 एक दो पन्ने पढ़ लेने के बाद, कभी कभी एक दो पन्ने पढ़ लेने के बाद, संदीप, संदीप, पढ़ लेने के बाद अगर संदर्भ स्पष्ट ना हो, अगर संदर्भ स्पष्ट ना हो तो वे बीच से, तो वे बीच से, बीच से या कहीं आगे का पढ़ने लगते हैं, या कहीं आगे का पढ़ने लगते हैं। और जब संदर्भ समझ में आने लगता है, और संदर्भ समझ में आने लगता है तो वे पाठ को पुनः, तो वे पाठ को पुनः
पढ़ना आरंभ कर देते हैं, पुनः पढ़ना आरंभ कर देते हैं। और दूसरा एक लिखिए, टॉप डाउन रीडिंग। टॉप डाउन रीडिंग ये परीक्षा में इंग्लिश में ही आएगा। इस तरह के वर्ड जो है ना इंग्लिश में ही आता है, इसलिए हिंदी पर इसको ज्यादा जोर नहीं देना है, ठीक ना। लिखिए टॉप डाउन रीडिंग, पाठक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, इसके बारे में लिखिए, पाठक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ को सतत रूप से पढ़ जाते हैं। पाठ को सतत रूप से पाठ को सतत रूप से पढ़ते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं और उसके संदर्भ का निर्माण, उसके संदर्भ का निर्माण अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर करते जाते हैं, करते जाते हैं। देखिए हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बॉटम अप रीडिंग और टॉप डाउन रीडिंग आप लोग खुद अनुभव कर सकते हैं। कौन रीडिंग में पढ़ते हैं आप लोग? इसका यूज करते हैं ऊपर वाला? सरस्वती जी पक्का ही करती हैं, है ना? बताइए, करती हैं ये? क्यों? देखिए स्पष्ट है, जब पाठक किसी पाठ को पढ़ते हैं तो आम तौर पर शुरू से आरंभ कर अंत तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी संदर्भ एक दो पढ़ लेने के बाद अगर संदर्भ स्पष्ट ना हो, संदर्भ मीन्स क्या हुआ? विषय वस्तु, संदर्भ मतलब प्रसंग, ठीक ना। ये विषय वस्तु यदि स्पष्ट क्लियर ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, बीच से या कहीं से आगे पढ़ने लगते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं बताइए, है ना। और संदर्भ समझ में जब आने लगता है तो पाठ को पुनः पढ़ना आरंभ कर देते हैं। उससे हमारी क्या हो रही है, नुकसान हुए कि फायदे? नुकसान में गए। 10 मिनट का हम समय को बर्बाद ऐसे कर दिए, ऐसे उंगली चलाने में। आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक चैटिंग और टेलीग्राम ऐसे ही चलता है ना। लग रहा है कि हम 2 घंटे में बहुत विद्वान हो गए, 200 पेज उलट दिए, है कि नहीं बताइए, कौटिल्य बन गए क्या? तो ध्यान देना है, इस तरह की रीडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको कभी भी बता दे रहे हैं, कुछ भी पढ़ना हो,
पढ़ने में एकदम आप एकाग्रचित होकर के एकदम शांत मन से जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ दिक्कत नहीं, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। और एक बार नहीं समझ में आएगी आपको, उसको एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। एक विद्यार्थी को कम से कम मिनिमम जिस चैप्टर को पढ़ता है तो कम से कम 11 बार उसको पढ़ना चाहिए। और 11 बार यदि वो पढ़ लेता है तो बहुत 80% प्लस है। 11 बार से जितना अधिक पढ़ लिया बहुत फायदा है उसको लिए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन टॉप डाउन रीडिंग क्या है? ये रीडिंग क्या है? पाठक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, चूंकि वो माइंड मेकअप कर लिया है, एक अपने आप में दिमाग में एक माइंड मेकअप सेट कर लेता है वो माइंड में कि हमको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे पढ़ेंगे ही, ये इसके बारे में दिया हुआ है, सर ये पढ़ा रहे थे तो ऐसे पढ़ना है हमको। तो क्या है, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ को सतत रूप से पढ़ते जाता है, यानी कंटिन्यूअस, है कि नहीं बताइए। और उसके संदर्भ का निर्माण अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर करते जाता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रसंग को समझते भी जाता है। तो ये 2 रीडिंग हुआ। अब हम लोग स्टूडेंट जो है पढ़ चुके होते हैं, तो मैं वही अवस्था भी बता रहा हूँ। तो नहीं नहीं, स्कूल के काम तो आपकी परीक्षा के लिए हम बता रहे हैं ना, आप ये बच्चे से संबंधित थोड़े बता रहे हैं। ये आपकी रीडिंग स्किल में ऐसा आपको यहाँ सिलेबस में है, आपको ऐसा करना है कि नहीं बताइए। अब आगे देखिए, पठन कौशल के स्तर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। पठन कौशल के स्तर, पठन कौशल का स्तर क्या है? पहला है चित्र पठन। इसको विस्तार लिखा दे, ऐसे समझा दे, बताइए। चित्र पठन देखिए, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को लिखिए, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को कोई चित्र, विद्यार्थियों को कोई चित्र दिखाकर यह कहा जाता है, चित्र दिखाकर यह कहा जाता है कि आप इसका ध्यान पूर्वक अवलोकन कर, आप इसका ध्यान पूर्वक अवलोकन कर वर्णन करें। क्लियर? यह है चित्र पठन। एक चित्र के माध्यम से कैसे बच्चा पढ़ेगा, डेवलप करेगा। तो इसके अंतर्गत विद्यार्थी को कोई चित्र दिखा करके यह कहा जाता है कि आप इसका ध्यान पूर्वक अवलोकन करें, उसका वर्णन करें चित्र में। उसके बाद बच्चे से आप बोलिए कि आप बताइए क्या देखें आप इस चित्र के माध्यम से। ठीक है। शब्द पठन, दूसरा लिखिए शब्द पठन। शब्द पठन में क्या है? चित्र पठन के पश्चात शब्द पठन की प्रक्रिया, चित्र पठन के बाद शब्द पठन, चित्र पठन के बाद शब्द पठन की प्रक्रिया, अरे प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए, आरंभ करनी चाहिए।
शब्द पठन में शब्द को पहचानना, शब्द पठन में शब्द को पहचानना, उसका शुद्ध उच्चारण करना, उसका शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध उच्चारण करना व अर्थ ग्रहण करना शामिल है। व अर्थ ग्रहण करना शामिल है। शामिल है। देखिए उसके बाद होता है शाब्दिक पठन। ये चित्र पठन के बाद शब्द पठन की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। शब्द पठन में शब्द को पहचानना, उसका शुद्ध उच्चारण करना व अर्थ ग्रहण करना शामिल है। समझ गए? तीसरा देखिए, आगे बढ़ाऊं? हो गया? शाब्दिक पठन। शाब्दिक पठन, शाब्दिक का मतलब क्या होता है? शब्दों का समूह। क्या होता है? शब्दों का समूह। लिख लीजिए, शब्दों का समूह। ये जानिए इसमें क्या होता है। यह शब्द पठन से आगे की स्थिति है। यह शब्द पठन से